राधे राधे। तो देख के यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे हो। ऐसे देख के कोई बता ही नहीं सकता कि मैंने घर पे बनाई हुई है। इतनी बढ़िया कुल्फ़ी बन के तैयार हुई थी। यहाँ पे मैंने मैंगो मटका कुल्फ़ी बनाई हुई है, जो मैं बहुत दिनों से सोची हुई थी कि ये वाली मैं कुल्फ़ी हूँ जो घर पे ज़रूर बनाऊँगी। और कल मदर्स डे है तो आयुष मेरे से बोल भी रहा था कि मम्मी कल मदर्स डे है तो मुझे आपके हाथ की कुल्फ़ी खानी है। तो मैंने उसके लिए बनाई है। फिर मैं निकल गई मार्केट। एक कुल्फ़ी बनाने के लिए मेरे पास घर पे एक दो चीज़ें नहीं थी तो मैं लेने तुरंत ही मार्केट निकल गई। और मैं मार्केट जब निकली तो टाइम 10:30 से 11 बज रहे थे और मैं बिल्कुल भूल ही गई कि दुकानें तो यहाँ पे 12 बजे खुलती हैं। तो हम लोग पहले 2-4 जगह घूमे क्योंकि मार्केट उतना खुला ही नहीं था। फिर मार्केट खुला, फिर हमने यहाँ से एक बीटर ख़रीदा जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी क्योंकि क्रीम जब बीट करते हैं ना तो हैंड मिक्सर से उतनी बढ़िया बीट नहीं होती थी। यहाँ पे से हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट भी लिए रास्ते में से। जब मार्केट जाते हैं तो 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा आ ही जाती हैं। और आज की वीडियो है जो थोड़ा ब्लॉग टाइप की होने वाली है कि मैं इसमें ये सब बता रही हूँ। और यहाँ पर देखिए आम लेके घर पे आ गए, उनको अच्छे से धो के निकाल लेते हैं। आम हमने अच्छे से धो लिए थे। बड़े साइज के आम थे तो यहाँ पे 1.25 किलो थे, 750 ग्राम करीब आम थे। तो इनको अच्छे से छिलका उतार लेते हैं। छिलका उतार के इनको काट लेंगे। इसकी हमें प्यूरी निकालनी है। अगर आपके पास पके हुए आम हैं और वैसे प्यूरी जब हम निकालते हैं ना दबा दबा के, वैसे भी प्यूरी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख के इनको छील लिया था और 2 आम में इतना सारा पल्प निकल गया था हमारा क्योंकि अच्छे बड़े साइज के थे ना, इसमें पल्प भी बहुत ज़्यादा था, इसकी गुठली बहुत कम थी। ये भी होता है कि कोई कोई आम होता है ना जिसमें ज़्यादा बड़ी सारी गुठली निकल जाती है, उसमें आम का पल्प जो होता है कम निकलता है। पर मेरे इसमें बहुत अच्छा पल्प निकला हुआ था। और इस आइसक्रीम को बनाने का मैं कितने दिन से इंतज़ार कर रही थी कि मैं बीटर लेके आऊँ और बिल्कुल मार्केट जैसी कुल्फ़ी बना के रेडी करूँ। सॉरी, कुल्फ़ी कह लो, आइसक्रीम कह लो, कुछ भी है, टेस्ट तो सेम ही रहने वाला है। और इतनी बढ़िया बन के तैयार होगी। देखिए यहाँ पे मैं इसको पीस लेती हूँ। छोटे जार में पीसूँगी कि इसमें थोड़ा थोड़ा जो चंक्स रह जाता है वो ना रहे। यहाँ पे इतनी सारी प्यूरी है जो मैंने निकाल ली है। अब यहाँ पे मैंने फ्रेश क्रीम ली है और थोड़ी सी चीनी ली है पिसी हुई। ज़्यादा यहाँ पे हमें 2 से 3 चीज़ें ही लगेंगी, ज़्यादा कुछ लगने वाला नहीं है। और यहाँ पे जो बीटर लेके आई है तो उसकी ब्लेड है जो धो लिए हैं। और मैं फर्स्ट टाइम लाई हूँ, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। कई वीडियो थी जिसमें मुझे बनाना पड़ता था कुछ, पर उतना अच्छा काम नहीं होता था। पर आज मौका भी लग गया था कि मेरे हस्बैंड जी की छुट्टी थी, इसीलिए साथ में चली गई लेने के लिए। नहीं तो वो रात को आते हैं, फिर जब मैं कभी टाइम मिलता तो जा पाती हूँ, नहीं जा पाती हूँ, इसीलिए आज घर पे थे तो ले आई हूँ साथ में जाके। और इसकी ब्लेड है जो अच्छे से सेट कर लेंगे। देखिए दोनों तरफ इसके होल बने हुए होते हैं। आप चाहें तो एक ब्लेड भी चला सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे ना दोनों ब्लेडें लगाई हुई हैं कि मुझे थोड़ी सी जल्दी भी थी कि 10 तारीख को मदर्स डे भी है और मुझे आइसक्रीम एक दिन पहले ही इसको बना के खिलानी थी। वैसे तो बच्चे भी हमारे लिए काफ़ी सारा प्लान करते हैं। जब उसने बोला हुआ था तो मुझे भी लगा कि हाँ मदर्स डे से पहले मैं एक बार तुम्हें मटका कुल्फ़ी ज़रूर खिलाऊंगी। तो यहाँ पे देखे मैंने क्रीम को निकालने लगी हूँ। और क्रीम हमारी फ्रीजर में से मैंने पहले ही रख दी थी नीचे फ्रिज में, पर उतनी अच्छे से वो बर्फ़ गली नहीं थी अंदर से। इसमें बर्फ़ बहुत जल्दी जम जाती है अगर कई दिनों की रखी हो क्रीम तो इसलिए मैं नीचे से इसको काट के सारी क्रीम को निकाल लेंगे। क्रीम हमारी अच्छे से ठंडी होनी चाहिए, बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए। और अगर ये वाली फ्रेश क्रीम नहीं है आपके पास तो आप दूध की मलाई से भी बना सकते हैं। घर में जो चीज़ अवेलेबल हो उससे भी आपकी आइसक्रीम है जो अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं, पहले मेल्ट करेंगे, इसके बाद ही हम इसमें मिक्सर चलाएंगे। अपना जो बीटर है उससे बहुत बढ़िया बीट होती है ये वाली क्रीम। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से हमने कुछ और डाला नहीं है, सिर्फ उसको ही हमने आइस क्रिस्टल है जो अच्छे से मेल्ट कर लिए हैं। 1 मिनट में हो जाते हैं, गर्मी इतनी पड़ रही है। तो यहाँ पे हम इसको चला रहे हैं और बच्चे भी हमारे देख रहे थे क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही चला रही थी, उनको भी नहीं पता था इसको कैसे चलाना होता है। तो मैं इसको चलाते चलाते 1 मिनट हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे पिसी हुई चीनी ऐड कर दी है। और चीनी अपने हिसाब से डालें आप मीठे के अकॉर्डिंग। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो चीनी थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। मैंने यहाँ पे 50 ग्राम चीनी ली थी क्योंकि आम भी अपना मीठा होता है और आम का एक टेस्ट ही अलग होता है अपना। तो इसमें हम ज़्यादा कुछ वनीला एसेंस भी नहीं डालने वाले, कोई सा भी एसेंस इसमें नहीं ऐड कर रहे हैं। ना तो मैंने इसके लिए कोई एसेंस डाला है, ना कोई कलर डाला है, कुछ भी नहीं डाला था। और इसको देखिए डाल के इसको भी अच्छे से बीट कर ले रहे हैं। और जैसे जैसे इसमें बीट होगा इसका कलर आता जाता है। थोड़ी सी मैंने इसमें केसर कूट के ऐड करी थी जिससे इसका कलर है ना बहुत बढ़िया आया हुआ था।
अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर दें। केसर की वीडियो मेरी पता नहीं कैसे डिलीट हो गई तो बता नहीं पाए थे। तो इसको हमने अच्छे से बीट कर लिया है और इसको इतना बढ़िया बीट हुआ था। यहाँ पे देखिए मैंने छोटे छोटे से कुल्हड़ लिए हैं। इसमें दही आता है, आइसक्रीम भी आती है, ऐसी डिब्बियों में दही भी आता है। और वैसे भी ये मार्केट में आसानी से मिल भी जाते हैं। जो बर्तन बेचते हैं ना मिट्टी वाले, उनके पास ये कुल्हड़ आराम से मिल जाते हैं। जो मेरे पास पिछली साल के रखे हुए थे मैंने इनको संभाल के रख लिया था। कई चीज़ें होती है ना, जैसे चीज़ हम देखते हैं हम उन्हीं चीज़ों को पसंद करते हैं। तो बच्चों ने भी ये मार्केट वाली मटका कुल्फी खाई हुई है तो उनको भी लग रहा था कि सेम मुझे वैसे ही टेस्ट वाली, वैसे ही मटके में भरी हुई चाहिए। तो मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि आज की रेसिपी है ना, जो मैं अपने लड़के के नाम बना रही हूँ, कि उसकी फरमाइश थी, उसी के रिकॉर्डिंग में बनाऊँगी। उसको भी पसंद आनी चाहिए क्योंकि वो भी मेरे साथ इतनी मेहनत करता है, मेरी वीडियो बनाने का, एडिट करने का, सब कुछ काम करता है। तो इसीलिए मैं उसकी पसंद का ही बना रही थी। और जब उसको पसंद आ जाएगी तो मैं तो वैसे ही खुश होने वाली थी। और यहाँ पे देखिए इतना बैटर बच गया था तो मैं इस डिब्बे में डाल दे रही हूँ। यहाँ पे हमें डिब्बा कोई अच्छी प्लास्टिक वाला ढक्कन हो उसमें ही सेट करना है। इसमें आइस क्रिस्टल नहीं होना चाहिए, या तो बर्फ़ का पानी भी नहीं जाना चाहिए। अगर नहीं भी है तो आप फॉइल पेपर इसके ऊपर से कवर कर दें और ऊपर से कोई सा भी ढक्कन लगा दें, तब भी आपकी कुल्फ़ी है जो बढ़िया जम के तैयार होगी। और यहाँ पर देखिए थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ जो मैंने पहले ही काट के रख लिए थे। इसमें थोड़े से इसमें डाल दे रही हूँ। ज़्यादा इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ऊपर से पिस्ता डाल दूँगी क्योंकि बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती है। उनको जो उन्होंने देखा होता खाना होता है ना, उनको उसी चीज़ से अच्छा लगता है। तो इसका लुक भी अच्छा होना चाहिए, वो भी देखने में भी अच्छी लगनी चाहिए, तभी तो बच्चे मन से खाएंगे। और इसी में थोड़े से केसर के रेसे मैं ऊपर से डाल दे रही हूँ। मेरे बच्चों को ज़्यादा केसर पसंद नहीं है, पीस के डाल देती हूँ तब तो खा लेते हैं। और ऐसे जब रेसे डालती हूँ ना तो निकाल के फेंक देते हैं। और केसर का तो पता ही है कितनी महंगी आती है और हेल्दी भी रहती है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैं ऊपर से थोड़े थोड़े रेसे डाल दे रही हूँ, इससे बहुत अच्छी देखने में लगे और बच्चों को पता ही नहीं लगे कि मैंने मार्केट से मंगाई है कि घर पे बनाई है। और जितने पैसों में हमने बनाई है ये कुल्फ़ी, उतने पैसों में तो घर में बाहर से लेके आओ तो 1 से 2 लोग ही खाते हैं, पर इतना खर्चा करके और अगर उसी हम कम पैसे में लाएं तो पूरा परिवार एंजॉय करता है और चीज़ भी अच्छे से बनती है। हमें पता होता है कि हमने क्या चीज़ इसमें ऐड करी हुई है। जब कभी मार्केट में बच्चे बोलते हैं ना मुझे ये चीज़ और खानी है, एक बार लेके दोबारा चाहिए, तो हम लोग ही बोल देते हैं कि ज़्यादा मत खाओ, बच्चा नुकसान करेगा। पर जब घर पे वही चीज़ बनाते हैं ना तो जितनी बार बच्चे मांगेंगे उतनी बार आप खुशी खुशी खिला देते हैं उनको, क्योंकि पता होता है कि हमने सब घर की चीज़ें यूज करी है। हमें पता भी है कि हमने किस तरीके से बनाई हुई है और घर की चीज़ बनी हुई कभी नुकसान नहीं करती बच्चों को। यहाँ पर देखिए मैंने ढक्कन लगा के इसको रख दिया है फ्रीजर में। यही आइसक्रीम खा के मेरा गला है वो भी ड्राई हो गया है, क्योंकि रात को हम सब लोगों ने खाई और ठंडी चीज़ मैं ज़्यादा खा नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पर देख के ओवरनाइट के लिए इसको रखा हुआ था और इसको निकाल ले रहे हैं। फ्रीजर हमारा अच्छे से ठंडा था खूब, तो इसलिए हमारी आइसक्रीम है जो 6 से 7 घंटे में अच्छे से सेट हो गई थी। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और भी रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं देखे मटके के ऊपर दिख रही थी, ऊपर से सफ़ेद सफ़ेद जो है बर्फ़ की परत से हल्की हल्की लग रही है ना, उससे पता लगता है कि हमारी आइसक्रीम कुल्फ़ी है जो ना बहुत बढ़िया जमी हुई है। और यहाँ पे कोई कह ही नहीं सकता कि ये मटका कुल्फ़ी है जो मैंने घर पे बनाई है, इतनी परफेक्शन के साथ दिख रही थी। और इसी में मैं देख के डिब्बे का निकाल के भी दिखा दे रही हूँ, ये भी बहुत बढ़िया जमी हुई थी। मैं इसको उल्टा कर रही थी तब भी ये गिरने वाली नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से हमने बनाई है अगर आप भी उस तरीके से बनाओगे तो आपकी कुल्फ़ी है ना जो बहुत बढ़िया बन के रेडी होगी। यहाँ पे देखिए मैं एक कटोरी में भी निकाल ली हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें करने में बहुत अच्छी लगती हैं और देखने में भी लग रही थी अच्छी। देखिए इतनी बढ़िया निकल रही थी, ना तो इसका टूटने का चांस ना मेल्ट होने का चांस, कुछ भी नहीं था। और इस आइसक्रीम को मुझे 5 से 7 मिनट हो गए थे फ्रिज में से निकाले हुए, तब भी हमारी आइसक्रीम है बिल्कुल अच्छी कुल्फ़ी जमी हुई थी ना। अगर अच्छे से सेट ना हो तो ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, अगर हम जब निकालते हैं तो नीचे से हिलती है इधर उधर, पर इसका ऐसे नहीं था, ये बिल्कुल सेट थी तो आराम से निकल रही थी। और ये वाली स्पून है जो मैं ये भी साथ में ही मार्केट से लेके आई थी, बस दिखाई नहीं है आप लोगों के लिए, ये मेरे पास नहीं थी और मैं जो सब्जी वाली कलछी है उसी से हम यूज करते थे, पर आज मिल गई मार्केट में तो ये भी साथ में ही लेके आ गए थे। और इससे बहुत बढ़िया आइसक्रीम है जो निकल के रेडी हो रही थी। तो आप सब लोग ज़रूर बनाएं। अभी देखे सीज़न चल रहा है आम का और इतने बढ़िया आम मिल रहे हैं सस्ते में, इतना बढ़िया काम हो रहा है, तो बच्चों को अच्छा से खिलाएं हेल्दी।
कल मदर्स डे है, तो आप सभी को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैंने तो अपने बच्चों को देख के मैंगो कुल्फ़ी बना दी है, आप भी ट्राई करें। एक बार नहीं तो दूसरी बार आपसे ज़रूर बनेगी। वैसे तो फर्स्ट टाइम में ही बन जाएगी, अगर आपको लग रहा है तो एक बार बिगड़ेगी, पर दोबारा बिगड़ने का चांस ही नहीं है। इतनी बढ़िया बन के रेडी होगी। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी सी गार्निशिंग और कर दी है उस पर। जितनी बढ़िया देखने में लगती है ना, स्वाद भी उतना ही बढ़िया आता है। फिर देख के ही पेट लगता है ना कि हाँ मुझे खाना है। यहाँ पे देखिए हम सब लोग एंजॉय कर रहे थे। और एक खुशी की बात ये भी थी कि आज ये भी घर पे थे, तो इन लोगों ने भी साथ में खाई। और आयुष तो हमारे खाते ही बिल्कुल खुश हो गया, बोला मम्मी बिल्कुल वैसे ही बनी थी जैसी मुझे चाहिए है। तो आप सब ज़रूर बनाएं। और वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।